आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और एक ऐसा शो जहां पर हम आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग क्वेरीज को करते हैं शामिल, एक्सपर्ट्स देते हैं आपको राय। सबसे पहले आपको बताते हैं आप इस शो का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव है, वहां अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है हमारा, व्हाट्सएप के जरिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आज नहीं तो आने वाले एपिसोड्स में आपकी क्वेरीज की जाएंगी शामिल। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ अपना नाम, अपना जगह का नाम, अपना होल्डिंग की डिटेल्स मेंशन कीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। आज की जानकार आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आस्था से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का मार्केट का हाल देख लेते हैं। आज का सेशन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। मार्केट पूरी तरीके से डांस करते हुए नजर आया आज, कभी ऊपर कभी नीचे। एक अच्छी शुरुआत हुई, लगा कि शॉर्ट कवरिंग के सहारे शायद तेजी और एक्सटेंड होगी और हम स्ट्रेंथ के साथ फाइनली आज क्लोज होंगे, लेकिन उसके उलट मॉडर्ना की ओर से जो स्टेटमेंट आया जिससे हमने विदेशी बाजारों की धुलाई होते हुए देखी, उसी का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा और सारी बढ़त गवाकर 70 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी क्लोज हुआ 17,000 के नीचे मार्जिनली। अब इन स्तरों से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को लेकर क्या करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि क्या ये 2020 की तरह फॉल मार्केट में आएगा, क्या प्रॉफिट्स को समेटना चाहिए या फिर खरीदारी करनी चाहिए। तो इसी पर करेंगे फोकस। आस्था है हमारे साथ। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो क्विक व्यू एक मार्केट्स पर क्या लग रहा है, ये मतलब अभी इतना कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन अभी और एक्सटेंड करेगा या कुछ क्लैरिटी है आपको मार्केट की चाल को लेकर? गुड इवनिंग दीपाली, जिस तरह से हम लास्ट 2 हफ्तों से जब भी शो कर रहे थे तो मैं नई बाइंग खरीदने के लिए ना ही बोल रही थी, तो मैं बिल्कुल अभी भी अपने स्टैंड पे कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्टिमिज्म नहीं आया है। आज जिस तरह से वापस से लोअर लेवल्स हमने देखे हैं, मेरे हिसाब से एक गैप भी बना हुआ है 16,730 के आसपास, तो वहां तक जाने के चांसेस अभी ऐसा लगता है कि एक हो सकते हैं। तो अभी मार्केट में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी गिरावट और अगर मिलती है, 16,700 के आसपास के लेवल मिलते हैं, तो वहां पे एक बार पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए। तो नई पोजीशन के लिए मैं अभी भी यहाँ पे सलाह दूंगी कि नहीं खरीदारी करें, क्योंकि 17,350 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। जब तक उसके ऊपर सस्टेनेबल क्लोज नहीं होता, तब तक वापस से निफ्टी में तेजी नहीं लौटेगी। तो राय रहेगी कि निफ्टी में यहाँ पे अभी थोड़ा सा नई बाइंग के लिए वेट करें, क्योंकि और भी ज्यादा हमें डाउन साइड में 16,750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंडेक्स पर व्यू। अच्छा, एक बार FIs DIs के आंकड़े चेक कर लेते हैं क्या क्या है। FIs तो हालांकि भर भर के बिकवाली कर रहे हैं भारतीय बाजारों में। कैश मार्केट में कल भी 3300 करोड़ की बिकवाली हुई थी। आज आप देखिए 5,500 करोड़ की बिकवाली उन्होंने की है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि DIs बराबर की टक्कर दे रहे हैं खरीदारी करने में। 5,400 करोड़ का माल बेचा FIs ने और DIs ने 5,300 करोड़ का माल खरीदा है। तो ये इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं फिलहाल के लिए। लेकिन चलिए अब बिना देरी के क्वेरीज करते हैं शामिल। हर कोई जानना चाहता है कि अपने निवेश को लेकर उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। जो पहले कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और अंशुल हैं रांची से। अंशुल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास दीपक नाइट्रेट का शेयर 2,540 के रेट से 70 यूनिट्स है। काफी दिन, 1 महीने हो गए होल्ड किए हुए, ऑलमोस्ट काफी नीचे भी पहुंच गया है। मुझे इसके लिए अब मुझे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? होल्ड करना चाहिए या फिर बेच के निकल जाना चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं। आस्था जी बताइए, दीपक नाइट्राइट 2540 इनकी खरीदारी है, 2119 पर कर रहा है ट्रेड, तो 400 रुपए नीचे है इनकी खरीदारी के भाव से। केमिकल स्टॉक्स ने पैसा भी खूब बनाकर दिया है, तो अभी थोड़े से सुस्ता रहे हैं या फिर ये कहे कि अपने हाईज से इतना चलने के बाद थोड़े हल्के जरूर हुए हैं। कुछ चिंता की बात है या फिर रखें ये स्टॉक को? देखिए दीपाली, अभी तक 200 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसी का सपोर्ट पकड़ा हुआ है। बाकी तो सारे जो की मूविंग एवरेजेस हैं उससे नीचे चल रहा है, तो उसी वजह से मैं अभी तो
इन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन मार्केट्स क्योंकि वॉलेटाइल है और उसी वजह से हम स्टॉक में भी एक गिरावट देख रहे हैं, तो सलाह रहेगी कि तैयार रहे। थोड़ी गिरावट और हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकती है, तकरीबन 1750 तक के भी लेवल्स ये काउंटर दिखा सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में लॉन्ग टर्म का अपना व्यू बनाते हुए पोजीशंस को कैरी करें। 1700 तक के एक स्टॉप लॉस, क्योंकि लॉन्ग टर्म यहाँ पे व्यू है इसलिए लंबा स्टॉप लॉस है, तो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से पोजीशंस को कंटिन्यू करना पड़ेगा और व्यू जो रहेगा वो 6 महीने का रखते हुए इन्हें अपनी पोजीशन को यहाँ पे कैरी करने की सलाह। ओके, ठीक है, तो होल्ड कर लीजिए फिलहाल, आप स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए और बने रहिए। सुरेंद्र है हमारे साथ, सुरेंद्र बोराना नागपुर से। बोराना साहब नमस्कार, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है? मैडम IRB है, 216 प्राइस है। हेलो, ठीक है, 116 रुपए की खरीदारी, तो आपके भाव से तो 88 रुपए ऊपर ये स्टॉक, हालांकि 300 रुपए भी पहुंचा था ये अपने अर्निंग्स आने से पहले। फिर भी पूछ लेते हैं आस्था से। आस्था IRB इंफ्रा 116 की खरीदारी है, तो आई एम श्योर इन्होंने 300 के लेवल भी देखे होंगे और आपको ध्यान होगा जिस दिन इसके अर्निंग्स आए थे, अर्निंग्स वाले दिन ही इसने 300 का भाव छुआ, उसके बाद इस पे करेक्शन हावी हुई और अब ये 205 206 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनको तो फायदा है अभी भी काफी अच्छा, लेकिन करना क्या IRB इंफ्रा में? मेरे हिसाब से फायदा है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट्स की पोजीशन बनी हुई वो काफी ज्यादा वीकनेस दिखा रही है। चांसेस है कि नीचे में एक बार 165 तक भी हमें ये काउंटर देखने को मिल सकता है। तो सलाह रहेगी कि अगर ये चाहे और रिस्क लेना चाहे तो थोड़ा सा रखें यहाँ पे होल्ड, लेकिन कुछ प्रॉफिट जरूर वसूल करें और रिस्क नहीं लेना चाहते तो पूरा प्रॉफिट वसूल करने की मैं सलाह दूंगी। तो हाल फिलहाल में IRB इंफ्रा में प्रॉफिट वसूल करके एक बार निकल जाइए, फिर नीचे में 160 165 के आसपास आता है तो वहां पे वापस से खरीदारी का विचार करिए, लेकिन अभी इतना अच्छा मुनाफा है तो उसे जरूर यहाँ पे समेटिए। अगले कॉलर से बात करेंगे, गौरव हैं कुल्लू हिमाचल से। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम मैंने 90 शेयर्स खरीदे थे हैप्पीएस्ट माइंड के। बताइए क्या सवाल है 900 के आपका? प्राइस पे मैम 90 शेयर्स खरीदे थे हैप्पीएस्ट माइंड के। ओके। 900 के प्राइस पे। तो मैम अब मैं सोच रहा था कि इसको बेच के KPIT के शेयर्स खरीद लूं, क्या मुझे वो खरीदने चाहिए या इसी पे बने रहना चाहिए? क्या सजेस्ट करेंगे आप? क्या सजेशन होगा आस्था? हैप्पीएस्ट माइंड में फायदे में है फिलहाल ये, लेकिन इसी के साथ स्टिक करें या KPIT में स्विच कर ले? KPIT टेक इनकी फाइंडिंग है और जानना चाहते हैं क्या स्ट्रैटेजी हो। जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रॉफिट तो इनको हो रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे करें, क्योंकि थोड़ा चार्ट अभी मुझे लगता है कि थोड़े समय तक थोड़ा सा और वीकनेस दिखा सकता है। जहां तक KPIT टेक की बात है, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ये भी नेगेटिव हो सकता है, तो अभी ना खरीदे। KPIT टेक अगर नीचे आता है, और मेरे हिसाब से बढ़िया बाइंग का जो लेवल यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो तकरीबन रहेगा 350 के आसपास, और वहां पे एक बार पोजीशन को रिव्यू करिए। 350 नहीं तो 380 के आसपास भी बढ़िया बाइंग बनती है, तो हैप्पीएस्ट माइंड में थोड़ा मुनाफा वसूल करें, और KPIT टेक में नीचे में 380 के आसपास 90 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी करें। ठीक है, नारायण चंद्रा हैं बैंगलोर से हमारे साथ फोन लाइन पर। नारायण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? दीपाली जी नमस्कार, आस्था जी को नमस्ते। ये मेरे पास IGL का 70 शेयर है, IGL का 70 शेयर है 514 का, और ग्रेफाइट का 30 शेयर है 500 का। तो बताइए क्या कब तक वेट करूं इसके लिए? IGL 512 की खरीदारी है और 484 पर ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा सा नीचे आपकी खरीदारी के भाव से। ग्रेफाइट आपकी 493 की बाएंगे, ये नुकसान दे रहा है 84 रुपए का। आशा रखने चाहिए दोनों स्टॉक्स, और अगर हाँ तो कितना समय आपको लगता है देना चाहिए इन दोनों पोजीशंस को? जी बिल्कुल, सबसे पहले IGL की बात करें तो मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे लंबा रखना पड़ेगा। थोड़ा सा चार्ट्स पे अभी वीकनेस आ रही है, तैयार रहिए, थोड़ी और गिरावट हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकती है, तो बने रहें, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे रखेंगे 410 के आसपास का। तो IGL में बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल दी जा रही है, इसलिए बने रहने की सलाह है। मेरे हिसाब से जो इनकी खरीद है 512, उसके जो स्तर है वो आने वाले 1 या 1.5 महीने में हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल इनका ग्रेफाइट इंडिया पे था,
ग्रेफाइट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से वीकनेस अभी भी इस काउंटर में बनी हुई है। यहाँ पे ये चाहे तो थोड़ा एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आगे जाते हुए और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक को ड्राइव करेगी नीचे में। काफी और ज्यादा हमें लेवल्स देखने को मिलेंगे। तकरीबन जो यहाँ पे लेवल्स देख रही हूँ मैं चार्ट पे, वो आ रहे हैं 360 के आसपास। तो ग्रेफाइट इंडिया में चाहे तो ये थोड़ा एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन आईजीएल में होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। और चंद्रशेखर है हमारे साथ इंदौर से। शेखर साहब नमस्कार, बताइए आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? हाँ, गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, मेरे पास मैम IRFC है, 26 रुपीज की बाइंग है, 500 क्वांटिटी। और हैथवे करके है, हैथवे से बाई किया था 2150 से। हैथवे को क्वांटिटी है 657। हाँ, तो ये 2 शेयर है, तो इसका क्या मतलब आगे? IRFC है 26 रुपीज का प्राइस से बाई किया था। IRFC 26 रुपए की खरीदारी है। हैथवे है 21 रुपए 50 पैसे की बाइंग है। आस्था, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? दोनों ही शेयर्स में हैथवे भी इनको नुकसान दे रहा है 1-1.5 रुपए का, और IRFC 26 रुपए पर इन्होंने लिया है। IRFC में तो सबसे पहले मैं इनको यहाँ पे बने रहने की ही सलाह दूंगी। लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में इनको बिल्कुल इनकी प्राइसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लॉन्ग टर्म से मेरा यहाँ पे अर्थ एटलीस्ट 1 से 2 महीना तो ये मान के चलें, ये तो मिनिमम है, और ऊपर में 3-4 महीने भी हो सकते हैं। तो इसमें बने रहें और एक स्टॉप लॉस जरूर पोजिशन पे लगा लें। स्टॉप लॉस रहेगा 22 रुपए का। 22 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन को यहाँ पे कंटिन्यू करने की सलाह है IRFC में। दूसरा सवाल इनका हैथवे केबल पे था। हैथवे केबल की अगर यहाँ पे बात करें तो दीपाली देखिए, जिस तरह से मार्केट्स यहाँ पे वीक हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी चार्ट्स यहाँ पे वीक नजर आ रहे हैं। और हैथवे केबल का चार्ट भी मैं देख रही हूँ तो काफी ज्यादा वीक है। इसमें भी इनको अगर लंबे समय का इनका होराइजन है तो ही यहाँ पे अपनी पोजिशन को कैरी करें, और स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर रख लें। मेरे हिसाब से 21 रुपए के आसपास की इनकी खरीद थी। स्टॉप लॉस इनका तकरीबन 17 रुपए का रहेगा, तो उसके साथ पोजीशन को होल्ड करें। 1 या 2 महीने का नजरिया रखें, कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगा। रवि हमारे साथ फोन लाइन पर सूरत से। रवि नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, मेरे पास सेल का खरीदा है शेयर, 800 शेयर है, 115 रुपये में खरीदा है, तो होल्ड करे कि शॉर्ट करते? 115 की खरीदारी है, 800 शेयर्स हैं। आज था 14 रुपए नीचे, 100 रुपए पर बंद हुआ है सेल, क्योंकि क्या सजेशन होगा? सेल में अभी और हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। रिस्क ले सकते हैं तो ही पोजीशन को यहाँ पे कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरे हिसाब से नीचे में एक बार 94 तक के भी लेवल्स ये काउंटर दिखा सकता है। वीक लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव हो तो होल्ड करें 94 के स्टॉप लॉस के साथ। इमीडिएट टारगेट जो हमें देखने को मिल सकते हैं वो 112 के रहेंगे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। सेल स्टॉप लॉस को लगाइए और रखिए स्टॉक को। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। आस्था है हमारे साथ मौजूद। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था है हमारे साथ आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। अब ट्विटर फेसबुक से क्वेरीज करते हैं पिक। सवाल हमें एक भेजा है नितिन अग्रवाल ने ट्विटर पर। JSW स्टील 200 शेयर्स 75 रुपए की परचेज प्राइस है इनकी। लॉन्ग टर्म व्यू है, तो JSW स्टील मल्टीफोल प्रॉफिट्स में क्या करना चाहिए आस्था? जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, होल्ड ही रखना है। लेकिन फिर भी एक लेवल जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए सजेशन है कि 590 का एक लेवल क्लोजली वॉच करें। उसके नीचे अगर बंद होता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा ये चाहे तो एक स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रहें। JSW स्टील में 695 के लेवल हमें आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। फेसबुक से क्वेरीज अब क्विकली पिक करते हैं और क्विकली आंसर भी लेंगे आस्था से। भुवन पांडे ने सवाल भेजा है कैम्स पर कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम 3100 की बाइंग है। जी बिल्कुल, कैम्प्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे पोजीशन को अभी तो होल्ड करने की ही मैं सलाह दूंगी। 3100 की इनकी बाइंग है, समय लगेगा कॉस्ट प्राइस आने में, बट स्टिल होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 2870।
अमित शर्मा ने झांसी से सवाल भेजा है, 50 शेयर आईसीआईसीआई बैंक, 707 का व्यू, 707 की बैंक लॉन्ग टर्म व्यू। आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग टर्म बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कैरी करिए। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में 800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म से यहाँ पे नजरिया 6 महीने से रहेगा। और यहाँ पे जो एक स्टॉप लॉस फिर भी चाहे तो पोजीशन पे रखना चाहे तो यहाँ पे तकरीबन जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 670 तक। जानवी का सवाल फेसबुक के जरिए ही मुंबई से, टेक सॉल्यूशंस 57 की बाइंग, जीएम ब्रिवरीज 825 की बाइंग, व्यू 6 मंथ्स का। जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर टेक सॉल्यूशंस की यहाँ पे बात करें, मेरे हिसाब से दीपाली टेक सॉल्यूशंस को इनको अभी तो यहाँ पे होल्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाइंग इनकी 67 की है, तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो रहा है। मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, तकरीबन रहेगा 40 के आसपास, और पोजीशन को कैरी करें। ठीक है। अजय ओझा ने सवाल भेजा है, टाटा कॉम 1180 की बाइंग है, टाटा कॉम एफएनओ का भी हिस्सा बन रहा है, और दूसरा रेलटेल 145 की बाइंग। जी बिल्कुल। यहाँ पे टाटा कॉम में अपनी पोजीशन पे यहाँ पे बने रहिए। आपने सही बोला, एफएनओ का भी हिस्सा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1220 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो भी कॉस्ट प्राइस से ऊपर ही है, आगे जाते हुए 1500 के स्तर देखने को मिलेंगे। ठीक है। और दूसरा रेलटेल 145 की बाइंग। जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम रेलटेल की बात करें तो इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे भी, क्योंकि जिस तरह से चार्ट्स की यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है, मेरे हिसाब से होल्ड करना ही बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस जरूर लगा लें पोजीशन पे, स्टॉप लॉस तकरीबन 105 का है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। रेलटेल, टाटा कॉम दोनों ही टाटा कम्युनिकेशन खबरों में है। आज ही एनएससी की ओर से सर्कुलर आया है कि जल्दी ये स्टॉक एफएनओ का हिस्सा बनेगा, फिलहाल एफएनओ में शामिल नहीं है। शुक्रिया आस्था, आप शो में आई, कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? आज जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में उनमें से कोई भी स्टॉक नहीं है, बट जो हम पीएमएस चलाते हैं पीएमएस, उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया आशा सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।